जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु। मुझे उम्मीद है आपको निर्बाध रूप से पेंशन आ रही होगी क्योंकि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया होगा। अब हर साल लाइफ सर्टिफिकेट तो आप जमा करते ही रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो इस वर्ष नई बात यह हुई है कि हमारे कई फौजी बंधुओं का पेंशन माइग्रेट हो चुका है स्पर्श में। अब वो यथावत अपना पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट जो जमा करते थे बैंक में इसी तरह से जमा कर दिए हैं, जहाँ की अपने पुराने पीपीओ को ही कोट किए हैं। आज 19 फरवरी को मैं यह वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि 20 फरवरी तक अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो फरवरी माह का पेंशन आपको बंद हो जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा दिया गया था स्पर्श माइग्रेटेड वाले के लिए। टोटल अक्सर यह नवंबर तक जमा कर देना होता है, लेकिन 3 महीना एक्स्ट्रा दिया गया। तो अभी भी वेबसाइट में, स्पर्श के वेबसाइट में दिखाया जा रहा है 3 लाख से ज़्यादा पेंशनर हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हुआ। तो कुछ लोग तो होंगे जो डिजीज हो गए होंगे, लेकिन कई लोग हैं जो दुविधा में हैं, संशय में हैं। तो आपको मैं यही बताऊं कि पीसीडीए इलाहाबाद के होम पेज में जाएं, राइट साइड में सबसे पहला मीनू है लाइफ सर्टिफिकेट, लाइफ आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। उसे आप क्लिक करें। क्लिक करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। आपको बैंक का अकाउंट नंबर देना है या सर्विस नंबर देना है या ओल्ड पीपीओ नंबर देना है या फिर स्पर्श पीपीओ नंबर देना है, या चारों में से कोई भी एक जानकारी आपको मुहैया कराना है और वहां सबमिट कर देना है। आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया या नहीं किया, यानी कि उसका वैलिडिटी अगले कब तक है या एक्सपायर हो चुका है। जैसे ही आप सबों से आग्रह है, विनम्र निवेदन कि आप अगर हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं तो आप बेशक जमा भी कर दिए हों, तब भी आप एक बार वहाँ लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस जरूर ही चेक कर लें। और अगर आपको लगता है गैप है तो आज ही जमा करें। और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का बड़ा ही सरलतम तरीका, जैसे माइग्रेशन कंफर्म करने का है उसी तरह से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का भी तरीका है। अगर आपका आधार नंबर वहाँ माइग्रेशन स्टेटस में दिखा रहा, तब तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू जा सकते हैं, अपने आइरिस कवर करवा के या फिंगर स्कैनर के थ्रू, जीवन प्रमाण वेबसाइट के थ्रू, जो कि हम डिटेल में बात करते ही रहे हैं, स्क्रीन करके दिखाते रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि आपको ड्यू है क्या। तो आपको पीसीडीए का जो वेबसाइट है होम पेज में ही आप पता कर लें तो आपको पता चल जाएगा। स्पर्श में भी पता चल जाएगा आपको, सर्विसेज में आइडेंटिफिकेशन में जाके वहाँ देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन में पता लग जाता है। तो वहाँ 2 ऑप्शन है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट करें। अब आपको डेट कैसे देखना है, तो डेट भी दोनों जगह दिख जाता है, पीसीडीए के साइट में भी और स्पर्श के साइट में भी दिख जाता है। अब आपको ब्लैंक, अगर आप एमएलसी जमा कर रहे हैं तो कैसे करना है, तो आपको ब्लैंक वहाँ से जनरेट करना है जिसमें एक टोकन नंबर आता है, कुछ डाटा आपको फीड करना होगा। वो प्री फिल्ड फॉर्म आते हैं, टोकन नंबर आते हैं, उसे ही आपको डिग्निटरी, जिसका कि मैं नाम बताऊंगा, उन सबों से आपको सिग्नेचर करा के फिर अपलोड कर देना है उसी मीनू को इस्तेमाल कर। अब क्या टाइम लिमिट है, तो टाइम लिमिट इसके लिए मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए नहीं है, कभी भी आप अपलोड कर लें। अब यहाँ बात आती है कि कई लोग बोलते हैं कि लास्ट ईयर हमने किया था वो यूज कर लें, या इस साल हमने किया क्या अगले साल यूज कर लेंगे, तो नहीं यूज होगा। इसमें टोकन नंबर होता है, ये टोकन नंबर एक बार जब आपने सबमिट कर दिया तो यह टोकन नंबर एक्सपायर हो जाते हैं, अगले बार रीयूज नहीं होगा। अब आपको सपोज 2 महीने का गैप हो गया, खुदा न खास्ते आप अगर फरवरी में जमा नहीं कर पाए तो मार्च में जमा कर रहे हैं, तो जब भी मार्च में जमा करेंगे तो मार्च का जब पेंशन आएगा तो उसी टाइम फरवरी का भी एरियर भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन या कहीं भी आना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ सर्टिफिकेट जो एमएलसी आपको जनरेट हो रहा, तो इशू करने का सीपीओ ने जारी किया था लास्ट ईयर ही, उसी को कॉपी कर पीसीडीए ने भी अपने सर्कुलर में भी निकाला है, उसको मैं लिस्टिंग कर देता हूँ। हालांकि अधिकतम लोग इसे मानते हैं कि यह लिस्ट भले ही बड़ा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है इन महानुभावों से सिग्नेचर लेना अपने लाइफ सर्टिफिकेट में, क्योंकि ये लोग बड़े ही आसानी से इजीली अप्रोचेबल नहीं है और इनके टर्म एंड कंडीशन कुछ और होते हैं मुलाकात के या सिग्नेचर के। तो परेशानियां तो हैं,
लेकिन इसमें लिस्ट जो है, लिस्ट से आपको जरूर अवगत होना चाहिए ताकि आप किसी भी विकल्प को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहला जो लिस्ट दिया हुआ कि जो लाइफ सर्टिफिकेट ऑथोरिटीज़ हैं उनको साइन करने के लिए, तो पहला ऑथोरिटीज़ तो यही है कि जो मजिस्ट्रेट के पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि CPC, CRPC जो होते हैं, IPC, ये सब को कर रहे हैं, उस मजिस्ट्रेट से आप करवा सकते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब के चैम्बर में घुसना, उनके पास पहुंचना कितना मुश्किल काम होता है। एक रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1908 के तहत काम कर रहे हैं। अब यह भी आप कहेंगे कि रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार से हम जब पेपर अपना ज़मीन जायदाद का करवाते हैं तो शायद डायरेक्ट मुलाकात नहीं होता, मुंसिफ मैनेजर वगैरह से ही होता, तो डायरेक्ट आपका कभी होता नहीं, तो ये ईजिली अप्रोचेबल नहीं है। अब तीसरा आता है कि कोई भी पेंशन्ड ऑफिसर हैं जो कि रिटायरमेंट पहले मजिस्ट्रेट थे, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट को एक्सरसाइज किए थे, अब वो पेंशन्ड ऑफिसर के रूप में हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी बड़ा ही, क्योंकि ये जो सब मजिस्ट्रेट वगैरह हैं पब्लिक लाइफ को अवॉइड ही करते हैं, ये रिटायर होने के बाद भी ऐसे जगह बसते हैं जो कि आपको नहीं मिलेगा। अब एक है एनी गजटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। तो अब अगर गजटेड ऑफिसर अगर आपके एरिया में हैं, जो कि एक तालुक में तो एक ही होते हैं गजटेड ऑफिसर, IAS ऑफिसर साहब, तो उनके पास जाना आपके लिए कितना मुश्किल काम होता है, यह तो आप देख ही पा रहे हो। अब उससे बाद आता है मुंसिफ के पास भी आप जा सकते हैं, एक पोस्ट मास्टर के पास जा सकते हैं जो कि ग्रेड 1 पोस्ट मास्टर हो, सब ऑफिस के नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ सब पोस्ट मास्टर में भी जा सकते हैं। इंस्पेक्टर जो कि पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्शन का काम, ऑडिट का काम करते हैं, वो भी डेजिग्नेटेड हैं। और क्लास 1 ऑफिसर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, क्योंकि रिजर्व बैंक का ऑफिस तो मेट्रो में, इसमें डिस्ट्रिक्ट में ही है, स्टेट कैपिटल में ही है, तो अगर आप स्टेट कैपिटल में रहते हैं तभी RBI का ऑफिस मिलेगा और तभी वहाँ क्लास 1 ऑफिसर से मुलाकात आपकी हो पाएगी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ऑफिसर से जो कि इजीली अप्रोचेबल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी लगभग 22,290 ब्रांचेज हैं, तो किसी भी ब्रांच में जाएं तो एक ऑफिसर तो ज़रूर ही होंगे। तो यह निश्चित ही है आपकी मदद करेंगे। अगर आप SBI से पेंशन ड्रा कर रहे हैं तब तो करेंगे ही करेंगे सिग्नेचर आपके लाइफ सर्टिफिकेट में, और अगर नहीं भी ड्रा कर रहे हैं, किसी और ब्रांच से भी कर रहे हैं, तब भी वो साइन करेंगे। एक सब्सिडरी बैंक जो कि SBI का अब रहा नहीं, कोई भी SBM, SBH, SBOP ये सब रहा नहीं, वो सब भी डेलीगेटेड हैं, लेकिन अब तो SBI के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इस लिस्ट में सब्सिडरी का भी नाम दिया गया है। हेड ऑफ विलेज पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हैं या गांव पंचायत हैं, इसमें से भी उनके हेड से जो प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, उनसे भी आप साइन करवा सकते हैं। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ ए विलेज हैं, उनसे भी साइन करवा सकते हैं। और एक बैंक के ऑफिसर जो कि सेकेंड शेड्यूल में शामिल है, RBI का सेकेंड शेड्यूल एक्ट 1934 में, तो उसमें पेंशन जो ड्रा कर रहे हैं उनके भी साइन करवाया जा सकता है। एक पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि एक पुलिस स्टेशन के हेड जो हैं उनसे आप करवा सकते हैं। अब आप देखिए कि कितना आप इजीली अप्रोचेबल हैं, वो कितना इजीली एक्सेसिबल है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सबों के जो चुने हुए सदस्य हैं, अगर आपकी वहाँ तक पहुँच है तो यह भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। इनके साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या काउंसलर ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी हैं, तो यह भी आपके लाइफ सर्टिफिकेट को साइन कर सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग के पास अगर आप जा सकते हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही आप हेड ऑफ द ऑफिस हैं, जहाँ की आप रीएम्प्लॉयड स्वयं हुए हैं, तो उनके हेड ऑफ ऑफिस से भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट करवा सकते हैं। और अंत में डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, DSWO कहा जाता है, जो जिला सैनिक बोर्ड है, वहाँ भी जाके आप उनसे DSWO जो कि वहाँ के हेड होते हैं, उनसे भी आप साइन करवा सकते हैं। अब यह सब तो हुआ कि MLC जब जनरेट हुआ तो उससे करवा सकते हैं। अब बायोमेट्रिक डिवाइसेस अगर आप DLC के थ्रू करते हैं, उसके लिए ज़रूरत है कि आपके आधार में डेमोग्राफी फेल ना हो, यानी कि सेम ही नाम आए, सेम ही DOB दोनों जगह है, PPO में भी और वहाँ भी, तभी होगा। तो इसके कई ऐसे कंपनियां हैं जो कि लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट लंबा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ,
तो 4-5 कंपनियां हैं जो अमेजन में भी अवेलेबल है। तो इसे आप बायोमेट्रिक डिवाइसेस को भी खरीद के आप स्वयं भी फिंगर स्कैनर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह सब तो है, अगर आप कर लें 20 फरवरी तक भी, या रूटीन के रूप में आप सदैव ये सब चीज़ अगर कर लें तो आपका कंटिन्यू पेंशन रहेगा। तो इसके लिए मैं समराइज यही कर दूं कि आपके पास विकल्प जो है डीएलसी का है, अगर डेमोग्राफी फेल होने की संभावना नहीं है, एमएलसी है, और फिर आप विदेशी के लिए जो एनआरआई हैं, जो अपने बच्चों के लिए या रीएम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश में रह रहे हैं, जिन्हें एनआरआई पेंशनर, नॉन रेजिडेंट इंडियन पेंशनर, वो बेसिकली इंडियन ही हैं लेकिन नॉन रेजिडेंट हैं, रहते नहीं हैं, तो वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट पीसीडीए प्रयागराज को भेज सकते हैं और उन्हें उस लाइफ सर्टिफिकेट, एक फॉर्मेट है जो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, वहाँ के कंसर्न जिस कंट्री में भी हैं, आपको एम्बेसी से या फिर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं वहाँ उनसे साइन करवा के लाइफ सर्टिफिकेट बाई पोस्ट आपको रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट के साथ भेज देना है, तो आपको वहाँ अपडेट कर दिया जाएगा। या फिर आप बैंक से ड्रा कर रहे हैं, कई एनआरआई पेंशनर का होता है सलाह कि कैसे हम भेजें, क्योंकि वहाँ तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रीड करते हैं जीवन प्रमाण के वेबसाइट, वो अदर देन इंडिया ज्योग्राफी होगा तो रीड ही नहीं करेगा, आपका डिक्लाइन हो जाएगा, वहाँ सबमिट भी हो गया, यहाँ नहीं लिया जाएगा। यानी कि ज़रूरी है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आप भारत की भूमि में ही रहें, तभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ के कंसुलेट से, हाई कमिश्नर से, एम्बेसी से साइन करवा के यहाँ पीसीडीए प्रयागराज को भेज दें। तो ये सब अगर आप कुछ कर पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपकी लाइफ सर्टिफिकेट निर्बाध रूप से जारी रहेगी। और स्पर्श आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एमएलसी का विस्तार वीडियो दिया है, डीएलसी का विस्तार वीडियो दिया है, जीवन प्रमाण से कैसे करेंगे वो कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन आप ले लें, या तो स्पर्श लॉगिन करके अगर बायोमेट्रिक लगाए हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, जिसे डीएलसी हम बोलते हैं, या फिर जीवन प्रमाण के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अंत में ये सब नहीं कर पा रहे तो एमएलसी। और चौथा तरीका है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप पेंशन ड्रा कर रहे हैं तो वहाँ एपीआई आ चुका है, करीब 2 महीने हो चुके हैं एपीआई आए हुए, तो अगर अब माइग्रेट हो गया है तब भी आपको वो लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे, स्पर्श माइग्रेशन वाले का भी। वहाँ मीनू जो उनका पुराना मीनू होता था सर्टिफिकेट सबमिशन, वहीं पर स्पर्श का भी एक मीनू दे दिया गया। मैं अपने पिछले वीडियो में पूरा डेमो दिखाया भी हूँ, जिससे बैंक स्टाफ भी सीख सकते हैं और पेंशनर भी जाके दावा प्रस्तुत कर सकते हैं स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में कि हमारा माइग्रेशन हो चुका है लेकिन अकाउंट आपके यहाँ है, तो लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कीजिए। तो लाइफ सर्टिफिकेट आपका सेम फॉर्मेट में जमा होगा, पर वहाँ ज़रूरत क्या है, अकाउंट नंबर, जो कि आपके पास होगा ही। दूसरा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्पर्श पेंशन का जो पीपीओ नंबर है, तो पीपीओ नंबर अगर है तब तो बेहतर है, नहीं है तो ऑन द स्पॉट आप पीसीडीए इलाहाबाद का होम विंडो में जाएं और वहां राइट साइड में नंबर 2 मीनू है, अभी बाद में कुछ और भी हो सकता है, सेकंड प्लेस में है माइग्रेशन स्टेटस, तो चेक माइग्रेशन स्टेटस कर लीजिए, वहां भी अकाउंट नंबर डाल के वहां से स्पर्श पीपीओ तुरंत मिल जाता है। और वही स्पर्श पीपीओ नंबर यहाँ चाहिए एसबीआई को, तो यहाँ बैंक अकाउंट नंबर और स्पर्श पीपीओ नंबर दोनों देंगे, साथ के साथ ही सबमिट हो जाएगा। और फिर अगले दिन आप वहाँ पीसीडीए में भी जाके देख सकते हैं और बैंक से भी एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं। तो यह 4 तरीका है। तो मुझे उम्मीद है 19 तारीख जो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, या मैक्सिमम कल तक, आज तो संडे है 19 फरवरी, आप कल अवश्य ही कर लेंगे। और इसके अलावा हमने बताया स्मार्टफोन के द्वारा भी, जो डीएलसी का ही है, आप स्वयं ऐप इस्तेमाल करें और फेस रिकॉग्निशन के द्वारा आप खुद भी कर सकते हैं। ये सब डिटेल्ड वीडियो, मैं यहाँ सिर्फ क्रक्स बता रहा हूँ, आप डिटेल में देख सकते हैं कि स्मार्टफोन से कैसे कर सकते हैं, डीएलसी कैसे कर सकते हैं, एमएलसी, एक्सक्लूसिव वीडियो पूरा डेमो के साथ है। और अंत में आप सबों से यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही फौजी पेंशनर हूँ और इस चैनल को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आप सबों की भी जिम्मेवारी होती है। जैसे मेरी जिम्मेवारी है आप सबों को सजग करना, जानकारी देना, ऐसे ही आप सबों की भी जिम्मेवारी है। आप सब दान दक्षिणा जो भी समझते हैं वह समझ करके इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें
लाइक करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन लिखें। और अगर चाहते हैं कि यह आपके लिए यूजफुल था तो अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वह भी लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप अपने जीवन की बहुमूल्य समय हमारे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर के साथ लगाते। फिर मैं मिलता हूं नए वीडियो के लिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।